गए ना, नहीं जेनेटिकली नहीं, जान गए। मैं मतलब मैं देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एक जनरलाइज की। जनरलाइज ठीक है। टर्म्स में आप ये देखिए कि अगर हम पूरे संसार की व्यक्तियों की बात करें, कितने लोग हैं इस बात को समझते हैं? मेरे ख्याल, वो जो भगवान जी ने खुद ही कहा था, विरले विरले इस मार्ग पर चलते हैं और विरले फिर उस तत्व तक पहुंच पाते हैं। ठीक है ना? हम्म। तो हमारा तो जो सबसे पहला रिएक्शन का हो या परसेप्शन का हो, वो होता ही बॉडी को लेके है। हम वहां तक तो पहुंचते ही नहीं है। हम शरीरी को या आत्मा को तो देखने तक का कष्ट करते ही नहीं है। वो तो एक, ये कहिए कि हम एक रास्ते पर चल चुके हैं और धीरे धीरे वहाँ तक हम प्रयास जारी है वहाँ तक पहुँचने का। और नो डाउट चीज़ें और फ़र्क समझ आने लगा है, और कहीं कहीं इम्प्लीमेंट भी होने लगी हैं। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने बारे में कहूँ कि ऐसा सब कुछ ऐसा ही हो गया है, तो वो तो देखिए गलत होगा कहना। परंतु कोशिश जारी है, और डिफरेंस है। पर्सपेक्टिव जो है अब चेंज हुआ है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला है। हालांकि अचीवमेंट कितनी है, उसके लिए अगर मैं मार्क्स देने वाली बात करूं तो जीरो के आसपास ही होंगे। ठीक है ना? बट वी हैव आई हैव मूव्ड इन ए पॉजिटिव साइड। द बेसिक थिंग इज दैट, तो चीज़ों को हम ठीक नज़रिए से देखने लगे हैं। परंतु अगर हम एक वाइडर उसकी लोगों की बात करें, वाइडर वाइडर पॉपुलेशन की बात करें, तो अभी तक तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते भी हैं। तो बात वही है कि सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम शरीर की जगह शरीरी को देखने लग गए, फिर तो सारी बात ही, समस्या ही खत्म है। फिर तो इसका मतलब क्या है कि हमने ब्रह्म को जान लिया है। ब्रह्म को जानना क्या है? यही तो है। वो जो कहते हैं ना कि सबको मुझ में और मुझ में सबको देखो। तो जब हम उसी को सब में देखेंगे और सबको उसमें देखेंगे, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। जी। और यही शरीरी को पहले देखने का भाव है। और इसके लिए हमें सिर्फ ना केवल प्रयास करना है, बल्कि उसको संभव भी करना है। जी जी सर, जनरलाइज तो कहना ही क्या, मैं तो जो स्पेशलाइज भी हैं, आप जनरलाइज लोगों की बात करें, मैं तो स्पेशलाइज मतलब अगर हम अपने आप को उसमें भी गिने कि हम सुन रहे हैं गीता जी को रोज, मतलब हम 1 घंटा, तो हम मान लीजिए हम जनरल लोगों से अपने आप को अलग भी मान लें तो भी हम उस कैटेगरी, जनरल लोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। और मैंने जो अभ्यास की बात की है कि मैं इसका अभ्यास करती हूँ कि शरीर और शरीर वाला, क्योंकि जैसे मैं यहाँ सोसाइटी में रह रही हूँ, मेरा बेटा है जहाँ पे, वहां पे 440 घर हैं, और जिसमें से रोज कम से कम 50-60 लोगों से मुलाकात होती है रोज। शाम को नीचे बैठते हैं सब लोग। तो मैं ना ये वाला थॉट लेके जाती हूँ कि मेरे को शरीर देखना है पहले, फिर शरीर देखना है। ये मैं इसका अभ्यास कर रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसमें अचीवमेंट हो रही है। क्योंकि होता क्या है कि जब इतने सारे लोगों में क्या होता है कि अनजाने में ही किसी के लिए तो शायद वो पिछले संस्कार होते होंगे, अचानक आपके मन में मोह का भाव जागता है बिना किसी रिश्ते। और कुछ लोगों के प्रति आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज कह लो थोड़ा सा इरिटेट करती हम्म। है, या कोई बात करने का ढंग आपको इरिटेट करता है। तो ये जब शुरू शुरू में हुआ मेरे साथ, तो मैंने ये, फिर मुझे नामदेव जी की ये बात याद आई कि उनको कुत्ते में भी वो आत्मा पहले दिखी है, शरीर बाद में दिखा है। तो ये बात मुझे, और आज इससे भी मैं रिलेट कर पा रही हूँ आज के श्लोक से भी, कि भूल यही कर जाते हैं। तो मैं जब ये सोच के उतरती हूँ नीचे, तो मुझे बड़ा अच्छा भाव होता है। तो उससे मेरा तो मतलब आध्यात्मिक का तो पता नहीं, सामाजिक स्तर पर भी जो संबंध है वो आपको जब मधुर हो ना, तो आपका चित्त शांत रहता है। तो बिल्कुल जब चित्त बिल्कुल। शांत होगा तो आप तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो आप ये देखिए कि आप जनरल कैटेगरी के लोगों से तो बाहर हो ही गई हैं। नहीं नहीं। चलो, इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। पर ही हो, तभी तो ये
इस हौसला अफजाई का शुक्रिया। पर सर ये सच है, मतलब मैं इसको एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों से रोज बहुत मुलाकात अच्छा। होती है। हम लोग अम्बाला में रोज लोग कहाँ मिलते हैं, एक दो लोगों से मिलते होंगे, इक्का दुक्का भी। यहाँ डेली 40-50 लोग तो मिनिमम होते ही हैं जिनसे हेलो हाय होनी। तो उसमें फिर मुझे लगा कि ये बिना किसी बात के संस्कार पड़ रहा है चित्त के ऊपर, लाइकिंग और डिसलाइकिंग का, तो उससे दूर जाने का भी मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आज इससे जुड़ा इस श्लोक से उसको। बिल्कुल और बिल्कुल। और इम्प्लीमेंटेशन, हम जब बात करते हैं कि भाई हम टीचर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करें, दिस इज व्हाट इम्प्लीमेंटेशन इज, ऐसी ही होगी। मैंने कहा ये करूंगी ये मैं। संगीता ने जो बोला है वो है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिते में स्वपाके च पंडिता समदर्शना, जो अभी आप बोले थे कि कुत्ते में भी वही है। बिल्कुल ठीक कोई बात है। ये सब ये तो बार- हाँ जी, ठीक। थैंक यू आंटी। ये 5वें अध्याय में है ये श्लोक। मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा चलो, थैंक यू सर, थैंक आशु, थैंक यू। थैंक यू टू। सब अपना अपना काम आसान कर रहे हैं, मैं भी अपना काम आसान कर रही थी। कल से मैं जरा 2-3 दिन से अच्छे से सुन नहीं पाई थी, तो मैंने कहा आपसे वो समरी सुन लेते हैं उसकी।